हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज है चैप्टर 10 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीटी क्रॉप्स, बीटी कॉटन एंड बीटी टॉक्सिंग। ये है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन यू आर अ फार्मर। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक किसान है, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, कॉटन ग्रो कर रहे हैं, बट एवरी ईयर इंसेक्ट अटैक्ट ऑन योर क्रॉप। तो हर साल कीड़े लोग आते हैं, आपके कॉटन को खा देते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द प्लांट यू स्प्रे पेस्टिसाइड्स मेनी टाइम। और आप उस प्लांट को बचाने के लिए बहुत से केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो क्या करेगा वो, प्रॉब्लम्स क्या होगा, हाई कॉस्ट होगा क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत महंगे मिलते हैं। इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करेगा, साथ ही साथ यूजफुल इंसेक्ट्स को हार्म करेगा, जो हमारे प्लांट के लिए अच्छे होते हैं उसको हार्म करेगा, राइट। हेल्थ का रिस्क होगा फार्मर के, क्योंकि वो डायरेक्ट पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में आ रहा है, और साथ ही साथ जो उसको कंज्यूम करेगा उसको भी डिफिकल्टीज हो सकती है। सो साइंटिस्ट क्या किए, साइंटिस्ट सोचे कि क्यों ना हम प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पेस्टिसाइड यूज ना करे। लाइक कैन अ प्लांट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, मतलब क्या प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है बिना किसी पेस्टिसाइड्स के। सो इसका आंसर क्या था, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर बीटी कॉटन। सो डेफिनेशन की बात करें, सो बीटी कॉटन आर जनरली मॉडिफाइड क्रॉप्स दैट कंटेन अ जीन फ्रॉम द बैसिलस बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जिसको हम बीटी बोलते हैं। तो इस बीटी का मतलब है एक बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ये बीटी क्रॉप जो है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि प्लांट का जीन को अल्टर करके साइंटिस्ट लोग कुछ लोचा लपा करते हैं, ठीक है ना। सो दैट कंटेन अ जीन फ्रॉम, यहाँ पे बीटी क्रॉप्स में ये जो प्लांट का जीन होता है उसमें चेंज करके बैक्टीरियम दैट इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस के जीन को डाल दिया जाता है, ठीक है। दिस जीन इनेबल द प्लांट टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन दैट किल्स स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पेस। और इस जीन के वजह से क्या होता है, वो प्लांट को ऐसे प्रोटीन बनाने को बोलता है जिससे जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं उस प्लांट को खाने, वो खा के मर जाएं, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या होता है इसका, द प्लांट बिकम इट्स ओन बॉडीगार्ड, मतलब प्लांट अपने आप को खुद ही बचा लेता है अगेंस्ट उस पर्टिकुलर इंसेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है व्हाट इज बैसिलस थुरिंजिनेसिस। सो बैसिलस थुरिंजिनेसिस आखिर होता क्या है। सो बैसिलस थुरिंजिनेसिस इज अ सॉइल बैक्टीरियम, ये सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया होता है। इट इज नेचुरली प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन प्रोडक्ट, और ये अपने आप ही नेचुरली प्रोड्यूस क्या करता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन्स, ठीक है। दीज प्रोटीन्स आर हार्मफुल टू सर्टेन इंसेक्ट्स लार्वा बट आर हार्मलेस टू ह्यूमंस। देखो ये जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो है वो बहुत से लार्वा, इंसेक्ट्स लार्वा के लिए हार्मफुल होता है, लेकिन ह्यूमंस के लिए हार्मलेस होता है, ठीक है। मोस्ट अदर एनिमल्स के लिए भी हार्मलेस होता है, ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। सो द बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव फॉर्म प्रोटॉक्सिन इनसाइड द बैक्टीरियम। देखो बैक्टीरियम के अंदर ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, याद रखने वाली बात। सो व्हाट इज बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैसिलस थुरिंजिनेसिस। जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिंजिनेसिस, जो वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। इनसाइड द बैक्टीरिया क्या होता है, इट इज प्रेजेंट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, ठीक है। इनसाइड अगर बैक्टीरिया के अंदर है तो वो क्या रहेगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। इनसाइड द इंसेक्ट्स गट्स होता है, ठीक है। तो द अल्कली पीएच एक्टिवेट द प्रोटीन। अब देखो जैसे ही ये एक्टिव फॉर्म में आया, कैसे एक्टिव फॉर्म में जाता है, इनसाइड द इंसेक्ट, जैसे ही इंसेक्ट्स के अंदर गया तो अल्कली पीएच एक्टिवेट प्रोटॉक्सिन। देखो जैसे ही कोई इंसेक्ट उसको खा रहा है तो वो जो अल्कली पीएच होता है हमारे गट का, उसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इट बिकम एन एक्टिव टॉक्सिन, और उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। द एक्टिव टॉक्सिन डैमेज द सेल ऑफ द इंसेक्ट मिड गट, और जैसे ही वो एक्टिव होता है वैसे ही वो इंसेक्ट्स का मिड गट को डैमेज करना शुरू कर देता है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, द इंसेक्ट स्टॉप फीडिंग, और इसके वजह से इंसेक्ट क्या करेगा, खाना छोड़ देगा। द गट वॉल ब्रेक डाउन, और उसका गट वॉल भी ब्रेक हो जाएगा, और उसके वजह से अब खाना ही नहीं खा रहा है तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, इंसेक्ट्स मर जाएगा, राइट। तो ऐसे काम करता है बीटी टॉक्सिन। टेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये क्या होगा, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बीटी टॉक्सिन, राइट। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको खाता है उसके गट का जो पीएच होता है वो इस प्रोटॉक्सिन को एक्टिव कर देता है, और जैसे ही एक्टिव करता है गट को क्या करता है, डैमेज करने लगता है। वो जो इंसेक्ट ने खाया है उसके गट को डैमेज करने लगता है और वो खाना पीना छोड़ देता है, उसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे काम करता है हमारा बीटी टॉक्सिन, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन प्लांट containing chrysine for
फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस। देखो बीटी कॉटन जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कॉटन प्लांट है जिसमें क्राई जीन होता है फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ठीक है। दिस जीन हेल्प द प्लांट प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन, और इस जीन के वजह से, इस क्राई जीन के वजह से प्लांट को हेल्प होता है ताकि वो बीटी टॉक्सिन बना सके, जिससे वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो सके। देयरफॉर द कॉटन प्लांट बिकम रेजिस्टेंस टू बॉलवॉर्म इंसेक्ट, और इसी वजह से क्राई जीन की वजह से बीटी टॉक्सिन बनाता है प्लांट, और वो प्लांट जब वो बनाने लगे तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा बॉलवॉर्म इंसेक्ट्स के थ्रू। जैसे ही बॉलवॉर्म उसको खाएगा वो बॉलवॉर्म अपने आप ही मर जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर क्राई जीन। सो जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन। देखो मैंने बताया था ना, बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करने वाले को जो बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उस जीन को क्या कहते हैं हम, क्राई जीन, ठीक है। क्राई जीन, रोने वाला जीन है ना। डिफरेंट क्राई जीन्स प्रोटेक्ट डिफरेंट इंसेक्ट। डिफरेंट क्राई जीन होते हैं, सिर्फ एक ही क्राई जीन नहीं होता है। तो जो डिफरेंट होते हैं वो सारे अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, इंसेक्ट से बचाते हैं अपने प्लांट्स को, ठीक है। सो देखो अगर एग्जांपल की बात करें तो क्राई IAC क्या करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म को रेजिस्ट बनाएगा। क्राई IIAB, क्राई 2 बोल दे सपोज, है ना। क्राई 2AB इज कॉटन बॉलवॉर्म से ही बचाएगा, और क्राई 1AB इज कॉर्न बॉर्डर, ठीक है। ये सबको बचाता है। सो टिप्स क्या है, दीज लर्न दीज एग्जाम्पल एग्जैक्टली एज गिवन इन द NCERT। देखो एग्जाम्पल दिया है NCERT में, तो आपको डिट्टो Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+V दिमाग में रखना है आपको हमेशा से, ठीक है ना, अगर आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो। सो देखो हाउ डज बीटी कॉटन किल इंसेक्ट्स। यहाँ पे आता है कि बीटी कॉटन इंसेक्ट्स को कैसे मारता है। सो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले स्टेप क्या है, क्या करते हैं, साइंटिस्ट इंसर्ट द क्राई जीन जो कि बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है इनटू द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के जीन में क्राई जीन को इंसर्ट कर देते हैं, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, यहाँ पे द कॉटन प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बीटी प्रोटीन, और उसके वजह से कॉटन प्लांट जो है बीटी प्रोटीन को बनाना शुरू कर देते हैं। स्टेप 3 क्या होता है, अ बॉलवर्म फीड ऑन द कॉटन लीव्स, और जैसे ही कॉटन लीव्स को वो बॉलवर्म खाने लगे तो स्टेप 4 में क्या होगा, उसका गट खराब होने लगेगा, राइट। सो द इंसेक्ट्स अल्कली गट एक्टिवेट द प्रोटॉक्सिन, और जो उस बीटी टॉक्सिन यानी कि प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट कर देगा उसके पीएच, अल्कली पीएच, उसके गट का पीएच। और स्टेप 5 में क्या हो जाएगा, द एक्टिव टॉक्सिन क्रिएट पोर इन द गट वॉल, और इस एक्टिव बीटी टॉक्सिन जो है वो वर्म को, मतलब उस इंसेक्ट के गट जो होता है, गट वॉल, उसमें छेद करने लगता है। और स्टेप 6 में क्या होता है, इंसेक्ट स्टॉप फीडिंग एंड डाइज, और खाना पीना छोड़ देता है क्योंकि उसका गट साथ नहीं देता है उसका, और जैसे ही खाना पीना छोड़ा तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। सो ऐसे काम करता है, ठीक है ना। सो सिंपल फ्लो चार्ट की बात करें तो आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले क्राई जीन को लेने का, बैसिलस थुरिंजिनेसिस से बीटी कॉटन प्लांट में डाल देने का, राइट। फिर क्या होगा, ये कॉटन प्लांट जो है बीटी प्रोड्यूस करने लगेगा, और जैसे ही बॉलवर्म कॉटन के प्लांट के पत्ते को खाएगा प्रोटॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा उसके पीएच से, गट के पीएच से, राइट। और उसके बाद गट डैमेज करेगा, और उसके बाद वो खाना पीना छोड़ देगा, अनशन पे बैठ जाएगा, फिर मर जाएगा, राइट। सो रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन अ हाउस विद एन ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम। आप इमेजिन कीजिए कि एक हाउस है ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम के साथ। इफ अ थिप एंटर्स, अगर कोई चोर घुस गया तो क्या होगा, अलार्म अपने आप एक्टिवेट होकर ऑटोमेटिकली बजने लगेगा। सो सिमिलरली व्हेन एन इंसेक्ट ईट्स बीटी कॉटन, वैसा ही जब कोई इंसेक्ट बीटी कॉटन को खाता है तो बीटी प्रोटॉक्सिन बिकम्स इन एक्टिव इनसाइड द इंसेक्ट, और जैसे ही बीटी कॉटन को कोई इंसेक्ट खा रहा है तो उसके मुंह में जाते ही, गट में जाते ही उसमें एक्टिव हो जाता है प्रोटॉक्सिन और अपना काम शुरू कर देता है। द प्लांट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, और यहाँ पे प्लांट अपने आप को बचा लेता है बिना किसी स्प्रे, पेस्टिसाइड्स की, बिना किसी केमिकल्स के, ठीक है। एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन क्या है, देखो एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन क्या है, हम पढ़ रहे हैं लेकिन एडवांटेज तो आता है एग्जाम में। सो लेस पेस्टिसाइड्स यूज करता है, हायर क्रॉप यील्ड देता है, रिड्यूस फार्मिंग कॉस्ट, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें किसी चीज़ के केमिकल्स यूज नहीं हो रहा है, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, और यहाँ पे प्रोटेक्शन भी देता है। लिमिटेशन भी है, लेकिन किसी भी चीज़ का अच्छे के साथ साथ कुछ बुरा भी होता है, सो देयर इज लिमिटेशन ऑल्सो। सो बीटी कॉटन्स तो क्या है, बेनिफिशियल है। सम इंसेक्ट्स में डेवलप रेजिस्टेंस over time if the same BT gene is used continuously, therefore proper crop management is necessary। देखो
यहाँ पे क्या है, कोई कोई इंसेक्ट जो है अपने आप को रेजिस्टेंस बना लेगा, क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कोल्ड फीवर आ गया, जैसे कि हमारा बॉडी भी तो वैसे ही होता है, कोई एक बार बीमारी लग गया तो उसके बाद हमारे बॉडी में क्या होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होता है, और इम्यूनिटी बिल्ड हो जाता है वो बीमारी दोबारा नहीं लगता है, राइट, मतलब लगने का कम चांसेस होता है। वैसे ही कोई कोई इंसेक्ट्स जो है उसके अंदर रेजिस्टेंस बन गया तो क्या होगा, बीटी जीन का भी कंटिन्यूसली यूज करने से भी वो भी काम नहीं करेगा, इसीलिए प्रॉपर क्रॉप मैनेजमेंट भी जरूरी है। सो ये लिमिटेशन होता है। एवरीडे लाइफ की बात करें तो थिंक ऑफ अ मस्कीटो रिपेलेंट मशीन, आप मस्कीटो रिपेलेंट मशीन की बात सोच सकते हैं। इट कंटेन इनएक्टिव अंटिल मस्कीटो कम नियर, देखो ये ऐसे ही इनएक्टिव रहता है और जैसे ही मच्छर सब अंदर आते हैं अपने आप को ये क्या करता है, एक्टिव मोड में डाल लेता है। वैसे ही बीटी टॉक्सिन काम करता है, ठीक है, अपने आप में इनएक्टिव रहता है और जैसे ही इसको कोई टारगेट इंसेक्ट खाया उसके अंदर जाके ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं कि आपने कितना समझा। सो बहुत ही इजी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट आर बीटी क्रॉप्स, नेम द बैक्टीरियम यूज्ड टू डेवलप बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis। व्हाट इज बीटी टॉक्सिन, इट इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis। व्हाई इज बीटी टॉक्सिन कॉल्ड प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है बैक्टीरिया के अंदर, राइट। व्हाट आर क्राइजिन, जो हेल्प करता है प्रोटॉक्सिन बनाने में, बीटी टॉक्सिन बनाने में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन, कैसे काम करता है, फ्लो चार्ट आपको लिख देने से आपको फुल मार्क्स मिलेगा, राइट। व्हाई डज बीटी टॉक्सिन अफेक्ट इंसेक्ट बट नॉट ह्यूमन, क्यों ह्यूमन को अफेक्ट ना करके सिर्फ इंसेक्ट्स को करता है। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ बीटी कॉटन, मैंने 5 बताया है उसमें से 2 लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोटॉक्सिन एंड एक्टिव टॉक्सिन, ये आपको लिखना है, बहुत ही इजी है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड वर्किंग ऑफ बीटी कॉटन व्हाइल सुटेबल विद अ सुटेबल डायग्राम, तो आपको डायग्राम भी बनाना है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।